हेलो दोस्तों, स्वागत आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 63rd सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशंस को। प्रेपोजिशंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से देखिए और सारे रूल्स खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप खुद से क्वेश्चन करते हैं तभी आप पेपर में करने लायक बनते हैं। तो दूसरा सेशन है, एक सेशन हम पहले कर चुके हैं, आज का सेशन शुरू करेंगे रूल नंबर 8 के साथ। आपके पास 3 ऑप्शन है इन सारे सवालों में, बिटवीन, अमंग और अमिड। जरा अपना दिमाग लगाएं और फिल करें। ये टेंशन बिल्कुल भी ना करें कि सही फिल होगा या गलत फिल होगा, क्योंकि गलत होने से भी आपका फायदा है और सही होने से भी आपका फायदा है। अच्छा यही होगा कि आप अभी क्लास के अंदर गलत कर लें और एग्जाम के अंदर गलत ना करें। अपना पूरा दिमाग लगाएं, कोशिश करें। आई होप आप में से कुछ ने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें और उसको करने के बाद ही आगे वीडियो देखें। देखो, बिटवीन जो है वो 2 के लिए इस्तेमाल होता है, 2 के लिए। ये हम पहले बात कर चुके हैं एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंजंक्शन वाले चैप्टर में। और अमंग जो है वो 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। किसके लिए? 2 से ज्यादा। और अमिड जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। जरा गौर फरमाइएगा, काउंटेबल होंगे तभी वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे। अच्छा, एक के बिटवीन, अमंग, अमिड तीनों ही नहीं लगता। 2 होगा काउंटेबल तो बिटवीन लगेगा और 2 से ज्यादा होंगे काउंटेबल तो अमंग लगेगा। और अगर अनकाउंटेबल है तो अमिड लगेगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाई बांटी गई थी। मेन, मेन यहां पर क्या पता चल रहा है आपको? मेन तो आप 2 के लिए भी कहोगे, 2 से ज्यादा के लिए भी कहोगे। पर अगर पता नहीं चल रहा, 2 स्पेसिफिक नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि बात 2 से ज्यादा की ही हो रही है। तो क्या लगा देंगे? अमंग लगा देंगे। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेन। द मैच इज इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया 1, पाकिस्तान 2, क्या आ जाएगा? बिटवीन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैच इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आ जाएगा, ये आप समझते ही हैं। ही वॉज लॉस्ट डैश ऑल द कंफ्यूजन। ऑल भी 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो कंफ्यूजन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। कंफ्यूजन जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर कंफ्यूजन अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां पर आप 2 से ज्यादा के लिए अमंग लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन अनकाउंटेबल है, इसीलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? अमिड ऑल दी कंफ्यूजन, कि कंफ्यूजन के बीच में वो कहीं खो गया था। कंफ्यूजन के बीच मतलब अनकाउंटेबल कंफ्यूजन के बीच, अनकाउंटेबल के लिए अमिड हम लगाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। टूर्नामेंट इज डैश इंडिया, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया 1, पाकिस्तान 2, साउथ अफ्रीका 3। पर मैं यहां लिख क्या रहा हूं? बिटवीन। आपका मन करेगा सर आपने ये क्या किया? 2 से ज्यादा थे, 2 से ज्यादा के लिए अमंग आपने बोल रखा है, फिर भी आपने बिटवीन कैसे लगा दिया? माय डियर, ये स्पेशल केस है, जरा गौर फरमाइएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक स्पेशल केस है। देखो, टूर्नामेंट 3 लोगों के बीच में है, पर क्या 3 लोग इकट्ठा एक साथ मैच खेल सकते हैं क्या? नहीं, 2-2 करके ही खेलेंगे। पहले इंडिया पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का होगा, साउथ अफ्रीका इंडिया का होगा, फिर जो जीतेगा उसके हिसाब से गेम चलेगा। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि इसको पारस्परिक 2 बोलते हैं हिंदी के अंदर, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग 2-2 करके अगर आप उठा रहे हो चीजों को, 2-2 करके अगर आप देख रहे हो, तो 2 से ज्यादा में भी आप कभी कभी बिटवीन लगा सकते हो। तो टूर्नामेंट हो गया, मैच खेलने की बात हो गई,
ऐसे सब कुछ जो होता है समझौते हो गए, वो भी दो दो के बीच में ही होते हैं, है ना। ऐसी कुछ भी आता है तो दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन लग सकता है, अगर वो पारस्परिक दो है, कॉरस्पॉन्डिंग टू है, दो दो करके आपको उसे उठाना है, वो सारे एक साथ काम नहीं हो सकते। जैसे मिठाई दो के बीच में नहीं बट रही, मिठाई सारों में इकट्ठी बट सकती है, लेकिन मैं सारों में इकट्ठा नहीं हो सकता, दो दो करके ही होगा, इसीलिए हमने क्या लगाया है, बिटवीन लगाया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देयर इज वेरी गुड कोऑर्डिनेशन, देम में अब पता नहीं कितने लोग हैं, इसलिए हम क्या लगा देंगे, दो से ज्यादा मानते हुए अमंग लगा देंगे। ही स्टार्टेड टॉकिंग डैश द बूइंग ऑफ द क्राउड, बूइंग क्या होता है, बू, उतरो नहीं बोलना, ऐसे करके क्राउड जब भी किसी के अगेंस्ट जाता है तो वो बू करता है, तो बूइंग अगेन अनकाउंटेबल है, हमें पता नहीं कितनी बूइंग हुई थी, 15 हुई थी कि 20 हुई थी, तो अमिड आ जाएगा। जॉन लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड डैश द क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़ होता है और भीड़ भी अनकाउंटेबल होती है, इसलिए क्या आ जाएगा, अमिड आएगा, ना कि अमंग आएगा, है ना। अमिड, क्योंकि क्राउड अनकाउंटेबल नाउन है, 5 क्राउड 10 क्राउड नहीं होता। बॉब वॉक्ड डैश द ट्रीज, ट्रीज काउंटेबल है क्या, हाँ जी, क्या लगा दूं, अमंग। डैश द रेन, रेन काउंटेबल है क्या, नहीं जी, क्या लगा दूं, अमिड द रेन, अमंग द ट्रीज अमिड द रेन। आई होप आप क्लियर होगा आपको। ये डी जो है ये थोड़ा सा सीखने वाला है, बाकी दो के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए अमंग, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप अमिड का इस्तेमाल करते हैं। यस, आई होप ये क्लियर होगा। रूल नंबर 9 की ओर चलते हैं। अबव और ओवर, दो ऑप्शन है आपके पास, पूरा दिमाग लगाएं, फिल करें। 10 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ऐसे सवाल लिए हैं मैंने जिसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पूरा दिमाग लगाएं, समय खराब ना करें। आई होप आप में से कुछ ने किया होगा। मैं समय थोड़ा सा कम इसलिए देता हूं ताकि जो लोग कर चुके हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपने नहीं किया है तो आप आराम से पॉज करके इसको पूरा सॉल्व कर लें, क्या ही जल्दबाजी है, आपको सिर्फ सीखने से मतलब होना चाहिए, है ना। तो ये इतने सारे सवाल लगेगा सिर्फ अबव या ओवर। पहले हम ओवर की बात कर रहे हैं। ओवर के 3 मतलब होते हैं। एक मतलब तो ओवर का होता है कवर करना, ढकना जिसको बोलते हैं, कवर करना या ढकना, है ना। देख लेना कैसे वाला आएगा, ढकना। जैसे पुट अ शीट डैश द टेबल, अगर आप ऑन लगाते हैं, पुट अ शीट ऑन द टेबल, तो वो सिमटी हुई टेबल के ऊपर पड़ी है ये बोलना चाहते हो, है ना। समेट कर अगर कोई शीट आपने टेबल पर रख दी तो वो ऑन द टेबल है या अपॉन द टेबल है, अगर रखने का काम हुआ है तो। लेकिन अगर आप वो फोल्ड करके रखने की बात नहीं कर रहे, टेबल को ढकने की बात कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, ओवर द टेबल करोगे, फिर आप ऑन या अपॉन द टेबल नहीं करोगे। आई होप आप फर्क समझ पा रहे होंगे। अगर शीट फोल्ड करके टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो ऑन द टेबल है, लेकिन अगर ढकी हुई है तो वो ओवर द टेबल है। तो ढकना जो मतलब है वो एक निकलता है। दूसरा मतलब निकलता है एक छोर से दूसरी छोर, एक छोर से दूसरी ओर,
एक और से दूसरी और कर लो, एक छोर से दूसरी छोर कर लो, जो भी करना चाहो। कहने का मतलब देयर इज अ ब्रिज ओवर द गंगा, मतलब क्या गंगा के इस किनारे से गंगा के उस किनारे तक एक ब्रिज है। तो इस छोर से उस छोर या इस ओर से उस ओर तक ज्वाइन करना है जब भी आपको किसी को, तो भी आप ओवर लगा सकते हैं। अभव नहीं लगाएंगे। अभव का मतलब जो है, अभव जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्तर के ऊपर, एक लेवल के, स्तर के या फिर एक लेवल के ऊपर को हम अभव कहते हैं, है ना। क्या मतलब है कि ये एक लेवल है गंगा का और इसके ऊपर ब्रिज है। ऊपर ब्रिज नहीं, हवा में उड़ता हुआ ब्रिज नहीं बनता कभी भी, इस तरफ भिड़ा होता है, जुड़ा होता है भूमि से, और उस तरफ भी जुड़ा होता है, और ऐसे ब्रिज बनता है। तो इसलिए हम क्या कहना चाहते हैं कि ब्रिज अबव दी गंगा नहीं होगा, ब्रिज हमेशा ओवर दी गंगा होगा। और इसका तीसरा मतलब होता है सब जगह, सब और, सब जगह कह लो या सब और कह लो, कि ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह है ना, पूरी दुनिया में सब जगह उसके दोस्त हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आ जाएगा। अब देखो, ही कैन जंप डैश 4 फीट। अब 4 फुट क्या है, एक स्तर है क्या, एक लेवल है क्या, उस लेवल से ऊपर कूद सकता है। तो लेवल के ऊपर को क्या बोलोगे, अबव 4 फीट बोलोगे। क्या बोलोगे जी, अबव 4 फीट बोलोगे। वी अर्न टू पुट अ रूफ ओवर योर हेड, तुम्हारे सर के ऊपर छत रखने के लिए पैसा कमाते हैं तुम्हारे पिताजी। क्या मतलब हुआ कि ओवर योर हेड, कवर करती हुई है ना, छत आपके सर को कवर करती है। अबव योर हेड नहीं कर सकते, ओवर योर हेड करेंगे, ढकती है। ही वर्क्स और ही लिव्स, वो मेरे ऊपर काम करता है, ही वर्क्स ओवर मी। चौथा मतलब इसका जो निकलता है वो है सीनियर का। जब भी कोई सीनियर है, जो सीनियर काम करता है, वो आपके ओवर है और आप उसके अंडर हो, है ना। अभी देखेंगे अंडर और बिलो को भी, तो वो ओवर की तरीके से, सीनियर के तरीके से। लेकिन ही लिव्स ओवर मी, वो मेरे एकदम ऊपर रहता है, मतलब सर पे रहता है क्या, नहीं, ही लिव्स अबव मी। लिव्स अबव मी का मतलब क्या हुआ, वो मेरे ऊपर वाले माले पर रहता है। जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं तो वो सेकंड फ्लोर पे रहता है, मैं फोर्थ पे रहता हूं तो वो फिफ्थ पे रहता है, ये बोलना चाहते हैं। वर्क में वो सीनियर है, ये बोलना चाहते हैं। रिवर वॉज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, डेंजर लेवल एक लेवल है, एक स्तर है, उस स्तर के ऊपर बह रही थी नदी, तो अबव द डेंजर लेवल आ जाएगा। ही सोल्ड द गुड्स अबव द एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एक लेवल है, एक स्तर है, उससे ऊपर उसने गुड्स बेचे, तो अबव आ जाएगा। राम जंप्ड ओवर द वॉल, ऑन द वॉल नहीं लिखा जी, अपॉन द वॉल अगर मैं लिखूंगा तो ये वॉल है, और राम यहां से कूद के वॉल के ऊपर चला गया, ये तो अपॉन द वॉल हो गया। आप समझ पा रहे होंगे ना। मान लो ये वॉल थी और ये राम है, राम यहां से कूदा और वॉल के ऊपर चला गया, तो ये अपॉन द वॉल है। लेकिन हमने बोला कि राम यहां से कूदा और यहां पहुंचा, वॉल के दूसरी तरफ चला गया, इस ओर से दूसरी दूसरी ओर, तो हम क्या बोलेंगे, राम जम्प्ड ओवर द वॉल बोलेंगे। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक तो ढकना मतलब होता है एक एक छोर से दूसरी छोर, छोर कर लो और कर लो, कुछ ही कर लो, सब जगह एक मीनिंग होता है, और सीनियर एक मीनिंग होता है। और अबव का मतलब होता है एक स्तर बनाकर, सॉरी, स्तर के ऊपर, एक लेवल के ऊपर की जब हम बात करते हैं तो अबव का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। रूल नंबर 10 पे चलते हैं, बिलो, अंडर और बीनीथ। पूरा दिमाग लगाएं, 10 सवाल, 11 सवाल है आपके सामने। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में नहीं होगा, ये श्योरिटी मान लेना।
पूरा दिमाग लगाएं, समय खराब ना करें। बिलो, अंडर और बीनीथ, ये तीन ही ऑप्शन है आपके पास। आप में से कुछ ने तो कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो अगेन पॉज करें, पहले सॉल्व करें, है ना। बिलो अबव जैसा ही है, लेवल के नीचे अगर बोलना हो, किसी लेवल के नीचे, एक स्तर के नीचे, स्तर कह लो, लेवल कह लो, स्तर या लेवल के नीचे बोलना हो तो बिलो बोलते हैं। अगर अंडर जो है वो ओवर का उल्टा होता है, तो अंडर का एक मतलब जूनियर भी होता है, अंडर का एक मतलब जहां पे दूरी कम हो, एकदम पास में जो नीचे होता है, कम दूरी की बात कर रहे हो जब हम नीचे की, तो भी हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, और भी हम देखेंगे। बीनीथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ लगता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ कह लो, या फिर इनटेंजिबल नाउन्स के साथ कह लो। मतलब क्या कि ये मेरी मर्यादा के नीचे है। अब मर्यादा कहां पे है भाई? मर्यादा कोई चीज तो है नहीं जिसके नीचे कुछ पड़ा हो सकता है, मर्यादा के नीचे है, ये मेरे सम्मान के नीचे है। तो सम्मान हो गया, मर्यादा हो गई, ये सब चीजें क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना। रेप्यूटेशन हो गई या फिर डिग्निटी हो गई, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, इनके नीचे के लिए हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। जरा देखते हैं। रीडिंग स्किल्स आर बिलो एवरेज। क्यों लगाया बिलो? एवरेज एक लेवल, एक स्तर है कि एवरेज इतनी तो होती है रीडिंग स्किल्स, और उसकी इससे नीचे है, स्तर के नीचे के लिए बिलो एवरेज। ही वर्क्स, ऑब्वियसली क्या लगाओगे? अंडर मी, क्योंकि अंडर का एक मतलब क्या होता है? जूनियर। तो जैसे ही वर्क्स ओवर मी लगाया था सीनियर के लिए, वैसे ही वर्क्स अंडर मी लगाया है जूनियर के लिए, कि वो मेरे अंडर काम करता है। ऐसे बोलते हैं ना अपने, ही लिव्स बिलो मी। ही लिव्स बिलो मी का मतलब वो नीचे वाले माले पर रहता है। अंडर मी मतलब हो जाएगा या तो वो मेरे पैरों के नीचे रहता है या मैं उसके सर पे रहता हूं, जो कि दोनों ही गलत हो जाएंगे। ही वॉज हाइडिंग अंडर द बेड। अब आप में से कुछ का मन कर सकता है सर बेड का तो एक लेवल होता है और उसके नीचे ही घुसना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, दूरी कम है बेड और उसके बीच में, सामान के नीचे की बात हो रही है। कार होती, बेड होता, तो ये सब के लिए अंडर ही आता है। अंडर द टेबल बोलते हैं ना, अंडर द टेबल पैसे लेते हैं सरकारी अफसर, तो वो अंडर मतलब दूरी नहीं है टेबल और जहां पे भी पैसे जा रहे हैं उसके बीच में। इट इज डिग्निटी बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बीनीथ माई डिग्निटी, मेरे सम्मान के नीचे है भाई कि मैं किसी को गाली दूं। एब्यूज का मतलब होता है गाली, और हर्ल का मतलब होता है फेंक के मारना। द होल विलेज वॉज अंडर वाटर, ये तो आपको पता ही है, अंडर वाटर होता है। बिलो वाटर का मतलब क्या होएगा? ऊपर पानी और नीचे विलेज है, ऐसे नहीं होता। पानी विलेज के अंदर ही है, मतलब विलेज पानी के अंदर ही है, तो अंडर वाटर हो जाएगा। टेम्परेचर फेल बिलो 0 डिग्री। क्यों किया बिलो 0 डिग्री? 0 डिग्री एक लेवल है, एक स्तर है, उसके नीचे के लिए बिलो 0 डिग्री। यू आर, ये तो आपको पता ही है, अंडर अरेस्ट हो जाएगा। हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये भी आपको पता ही है। किल्ड अ मैन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, ये जो इसके बाद जो 4 लिखे हुए हैं, ये सब ये 3 लिखे हुए हैं, सॉरी, ये वो है जो जनरल यूसेज में आते हैं। अंडर अरेस्ट होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल मतलब शराब के नशे में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या होता है? शराब के नशे में उसने एक आदमी को मार दिया। मेनी पीपल स्टिल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्यों? पॉवर्टी लाइन एक लेवल है, एक स्तर है, उसके नीचे के लिए आप क्या लगा दोगे? बिलो लगा दोगे। यस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे हमने अबव और ओवर पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही बिलो और अंडर होता है, और एक बीनीथ और आ जाता है इसमें, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए यूज करते हैं। यस, ये रूल नंबर 10 था हमारा। रूल नंबर 11 पर चलते हैं, बिटवीन और फ्रॉम। बहुत ही आसान से 4 सवाल है, 20 सेकंड का समय है आपके पास, फटाफट से सॉल्व करें। आई होप आपने कर लिया होगा। देखो, बिटवीन के साथ एंड लगता है और फ्रॉम के साथ टू लगता है।
बिटवीन का मतलब के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में नहीं होता, 2 और 3 के बीच में होता है। ये कॉमन सेंस गलती करते हैं लोग अक्सर। फ्रॉम के साथ टू में तो दिक्कत नहीं होती कि 2 से 3 तक, तो तक लगाने के लिए टू लगा दिया और फ्रॉम लगाने के लिए, से लगाने के लिए फ्रॉम लगा दिया। 2 से 3 तक में तो दिक्कत नहीं है, पर 2-3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में नहीं होता। ये गलत, हिंदी भी गलत है। ये 2 और 3 के बीच में होता है, 2 चीजों के बीच में होता है, तो ये और ये बोलते हैं। तो बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं, फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं, तो टू लगा हुआ है तो फ्रॉम कर दो, एंड लगा हुआ है तो बिटवीन कर दो। दिमाग की कुछ नहीं लगाना, एकदम वेरी 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 इजी है, कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये 2 नंबर आपके कटवा सकता है प्री के एग्जाम में, या 2 नंबर आपको दिलवा सकता है। बिटवीन के साथ एंड और फ्रॉम के साथ टू। रूल नंबर 12 पर चलते हैं, सिंस और फॉर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आधे से ज्यादा मैंने आपको टेंसेस के चैप्टर में पढ़ा दिया था, और थोड़ा सा एक और मतलब है, वो भी सब कुछ बताया हुआ है इनके बारे में। बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें आप। पूरा दिमाग लगाएं, बहुत ही ज्यादा आसान है और सब कुछ मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। आई होप आप में से कुछ ने किया होगा, नहीं किया है तो पॉज करें। देखो, सिंस और फॉर दोनों ही कब से के लिए आता है, याद करो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि कब से बताना पड़ता है, सिंस और फॉर लगाकर बताते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, समय बिंदु के लिए आता है, समय बिंदु के लिए आता है, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, समय अवधि के लिए आता है। कैसे बताया था, पहचानेंगे। अगर कभी भी आ सकता है तो अवधि है, अगर एक निश्चित समय पर आएगा तो बिंदु है। 5 बजे, क्या अभी 5 बजा दें? क्या बज ही नहीं सकते अभी, 5 तो 5 बजे ही बजेंगे। 18 तारीख, आज 18 तारीख कर दे? क्या नहीं कर सकते। अभी जनवरी चालू कर दें? क्या नहीं कर सकते। 1992 ले आए? क्या नहीं ला सकते। तो ये सब क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम्स है। 20वीं शताब्दी अभी आ सकती है? क्या नहीं आ सकती। क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन 2 घंटे 2 मिनट अभी हो सकते हैं, हो सकते हैं। 2 सेकंड हो सकते हैं, हो सकते हैं। 10 साल अभी से चालू कर सकते हो, कर सकते हो। 2 दिन चालू कर सकते हो, 2 हफ्ते चालू कर सकते हो। ये सब क्या है, समय अवधियां हैं, पीरियड ऑफ टाइम है। तो फॉर लगता है पीरियड के लिए और पॉइंट के लिए सिंस लगता है। और इसके अलावा सिंस का एक मतलब क्योंकि होता है, बिकॉज वाला, जो बिकॉज का मतलब होता है वही सिंस का मतलब होता है। और फॉर का एक मतलब के लिए होता है ना। आई एम डूइंग दिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं भाई। तो फॉर का मतलब एक के लिए होता है और सिंस का मतलब क्योंकि होता है। तो हम देखते हैं, शी हैज बीन वेटिंग सिंस 2 PM। क्यों भाई, 2 PM पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा। शी हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours। क्यों भाई, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर आएगा। वेरी वेरी इजी। आई हैव नॉट ईटन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब अ लॉन्ग टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम है क्या? अ लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबा समय, पॉइंट ऑफ टाइम है क्या? लंबा समय तो अभी से भी चालू कर सकते हो, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा। रूल्स आर फॉर योर ओन बेनिफिट, तुम्हारे फायदे के लिए हैं। तो तुम्हारे फायदे के लिए, तो के लिए कैसे बताओगे, फॉर से बताओगे के लिए। यू विल फेल सिंस यू डोंट स्टडी, तुम फेल होगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं करते तो फेल ही होगे, और क्या होना है। तो सिंस यू डोंट स्टडी। डैश द बिगनिंग, सिंस द बिगनिंग, शुरू से ही मेरे को तो पता था कि कुछ तो दाल में काला है। सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या बताया था, कि जब आप
पूरी तरीके से श्योर नहीं होते, चौकस चकन्ने होते किसी चीज को लेकर, तो आप सरकमस्पेक्ट हो, आपको लगता है दाल में कुछ काला है, तो सिंस आ जाएगा। सिंस क्यों लगाया हमने? क्योंकि शुरू से ही, तो बिगिनिंग जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, बिगिनिंग किसी भी चीज की एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं, जैसे सनराइज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, तो सिंस आ जाएगा। यस, वेरी 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 इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले रूल पर चलते हैं, 13 अक्रॉस और थ्रू। दिमाग लगाएं, 8 सवाल हैं आपके सामने। अक्रॉस और थ्रू, पूरा दिमाग लगाएं। आई होप आप में से कुछ ने किया होगा, नहीं किया है तो पॉज कर लें और उसके बाद देखें। देखो, कोई भी चीज है, यहां से यहां गए तो अक्रॉस गए, एक तरफ से दूसरी तरफ जब आप जाते हो तो अक्रॉस जाते हो, लेकिन जब भीतर से जाते हो, जब भीतर से कह लो, अंदर से कह लो, जब भीतर से या अंदर से जाते हो तो थ्रू जाते हो। जैसे आप पार्क के तो अक्रॉस जाते हो, क्योंकि पार्क के अंदर से वाले भीतर से मतलब ऐसे वाला भीतर से नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कैसे हो रहा है कि पार्क में कैसे आप, वैसे तो पार्क के अंदर से, हिंदी में तो हम यही बोलेंगे पार्क के अंदर से गया, लेकिन इस पार्क के इस कोने से उस कोने पर जाओगे तो आप ऐसा कुछ डायग्राम बना सकते हो कि ये आप अक्रॉस गए हो। लेकिन टनल है, टनल क्या होएगा, चारों तरफ से आपको कवर करके रखी है और आप उसके अंदर से जा रहे हो, पानी जो है वो पाइप के अंदर से जाता है, तो वो 4 साइड कवरिंग की बात कर रहे हैं। जब हम भीतर से या अंदर से की बात करते हैं, वो ऐसे पार्क के अंदर से होके मैं गया इस तरफ से उस तरफ, वो वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। तो थ्रू जो है वो अंदर से के लिए आता है, चारों तरफ वाले अंदर से के लिए, और अक्रॉस जो है वो एक पार से उस पार के लिए आता है। जरा देखते हैं, वी स्वैम क्या आएगा भाई, अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस ही स्विम करोगे ना तुम, इस तरफ से उस तरफ, अंदर से नहीं जाते हो तुम, स्वयं स्विमिंग ऊपर ऊपर होती है। वी वेंट थ्रू द टनल आ जाएगा, टनल के तुम भीतर से जाओगे। आई सॉ हर सिटिंग, वो बैठी थी मैंने उसे देखा, अक्रॉस द टेबल, अक्रॉस द टेबल मतलब टेबल के इस तरफ तो मैं बैठा था और टेबल के उस तरफ वो बैठी थी, तो वो अक्रॉस द टेबल बैठी थी आपसे। द हॉस्पिटल इज अक्रॉस द पब्लिक पार्क, गली के इस तरफ तो पब्लिक पार्क है और उस तरफ हॉस्पिटल है, अक्रॉस। आई लव्ड वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, क्यों लगाया थ्रू, अक्रॉस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फॉरेस्ट के एक छोर से दूसरी छोर पे नहीं जा सकते आप, इतना बड़ा जंगल होता है, जन्म तो नहीं, कई दिन लग जाएंगे ऐसे समझ लो, है ना, कई दिन कई साल लग जाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ पैदल चल के जाने लगे तो। वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट का मतलब आप बस फॉरेस्ट के अंदर अंदर, चारों तरफ आपके फॉरेस्ट था और अंदर अंदर जाकर आप वापस आ गए, ये बोलना चाहते हो।
ऑफिस इज ओपन मंडे थ्रू फ्राइडे। यहां पे अक्सर बच्चों का टू लगाने का मन करता है, और हमने सुना भी टू है, पर वो एक्चुअली अंग्रेज थ्रू लगाते थे, थ्रू थ्रू करके हमने टू बना दिया उसको। मंडे टू फ्राइडे खुलता है जी ऑफिस, मंडे टू फ्राइडे क्लास आती है, पर ये गलत है। मंडे टू फ्राइडे नहीं आती, मंडे थ्रू फ्राइडे आती है। मंडे टू फ्राइडे गलत मीनिंग है। मंडे थ्रू फ्राइडे का मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से फ्राइडे तक रेगुलरली आएगी। नेक्स्ट देखो, आई केम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। जब तुम अचानक किसी से मिलते हो तो कम अक्रॉस करते हो। स्टम्बल अपॉन भी बोलते हैं इसको, कम अक्रॉस भी बोलते हैं, कि मैं राम को अचानक से रेलवे स्टेशन पे मिला, तो यू केम अक्रॉस राम आ जाएगा। आई केम अक्रॉस अ चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं बचपन के दोस्त को मिला, तो अचानक से मिलने को, अचानक भेंट को, आकस्मिक भेंट को आप कम अक्रॉस कह सकते हो। लेकिन कम अक्रॉस तो आप लगा दो, शेयर भी मिल सकता है, लेकिन आपको बस सिखाना मैं ये चाहता था। एक ये फ्रेजल वर्ब है ना, फ्रेजल वर्ब में बीच बीच में एक एक डाल देता हूं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो कम अक्रॉस का मतलब अचानक मिलना होता है, लेकिन ऑलरेडी अचानक आ चुका है, तो दो बार अचानक नहीं आता, इसलिए कम अक्रॉस के साथ हम कभी भी सडनली नहीं लगाते। ये आपको खुद से लिख लेना चाहिए। एक तो ये लिख लो कि कम अक्रॉस का मतलब अचानक मिलना होता है, और एक ये लिख लो कि कम अक्रॉस के साथ हम कभी भी सडनली नहीं लगाते, क्योंकि सडनली का मतलब भी अचानक होता है, और अचानक ऑलरेडी आ गया ना, दो दो डबल अचानक मिलना नहीं होता, सिर्फ अचानक मिलना होता है। क्रॉस का मतलब इस तरफ से उस तरफ, और थ्रू का मतलब भीतर से या अंदर से। यस, आई होप ये क्लियर होगा आपको। बहुत ही अच्छा रूल है। रूल नंबर 14 पर चलते हैं, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। दिमाग लगाएं, 4 सवाल हैं आपके सामने। बहुत ही अच्छा रूल है ये भी। केवल 4 सवाल हैं, एक कुछ ना कुछ भरें जरूर। गलती से डरे ना, गलती करें, गलती करेंगे तो सीखने के चांस बढ़ जाते हैं। आई होप आपने कुछ भरा होगा। देखो, एक तो होता है सामने और एक होता है समक्ष। ये जो समक्ष है, ये फैंसी सा हिंदी वर्ड है। देखो, आप जज के सामने केस लड़ते हो, आप जज के सामने लड़ते हो, पर सामने का मतलब ये नहीं होता कि आप फिजिकली सामने लड़ते हो। आप समक्ष लड़ते हो, मतलब जज को सुनाने के लिए लड़ते हो, जज सुने आपका केस, समझे, इसीलिए लड़ते हो। तो आप जज के सामने नहीं लड़ते, जज के समक्ष लड़ते हो। और पार्किंग आप गेट के सामने नहीं कर सकते, तो वो सामने का मतलब सामने ही है, समक्ष नहीं है। तो जहां पर आपको इज्जत देनी है, सामने वाले के लिए वाली फीलिंग देनी है, वहां समक्ष लगाते हैं, नहीं तो सामने लगाते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ जो होता है ये तो सामने हो जाता है, और बिफोर के दो मतलब होते हैं, एक समक्ष और एक पहले। पहले तो आपको पता ही है कि बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, और समक्ष का मतलब भी पता चल जाएगा। देखो, ही अपीयर्ड बिफोर द काउंसिल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? काउंसिल जो होगी उसमें कुछ लोग होंगे, तो वो जो अपीयर किया उसने, इन फ्रंट ऑफ काउंसिल नहीं है कि काउंसिल के सामने जाके खड़ा हो गया, जी देख लो मैं आ गया, नहीं। और काउंसिल से पहले भी नहीं आया, वो काउंसिल के समक्ष गया अपना केस लेके। वो काउंसिल जो भी थी, 4 लोगों की, 5 लोगों की, 50 लोगों की, वो उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ कि जी ये मेरा प्रपोजल है, या ये मेरा केस है, या जो भी आप कहना चाहते हो, तो वो बिफोर द काउंसिल। डोंट पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के तो सामने ही पार्किंग नहीं करनी, तो वो तो एकदम सामने की बात हो रही है। ही केम बिफोर रीटा। अब यहां पे पहले वाला मीनिंग है कि रीटा के पहले ही वो आ गया था, पहले वो आया बाद में रीटा आई। वी प्लीडेड आवर केस
बिफोर द जज, बिफोर द जज मतलब जज के समक्ष आपने प्लीड किया है केस, जज के सामने की बात नहीं हो रही है ना। तो बहुत ही महीम सा डिफरेंस है, लेकिन सामने जब हम बोलते हैं तो उसमें बहुत फर्क आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। रूल नंबर 15 आज का और करते हैं, इन स्पाइट और डिस्पाइट। बहुत ही आसान सा रूल है, ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है, अपने हिसाब से भरो जरा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या आना चाहिए? भरें अपने आप से। आई होप आपने कुछ तो किया होगा। देखो दोनों का ही मतलब के बावजूद, बावजूद होता है, दोनों का ही मतलब के बावजूद होता है, इसके बावजूद ऐसा हुआ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि डिस्पाइट केवल डिस्पाइट होता है, और इन स्पाइट जो होता है उसके साथ हम ऑफ लगाते हैं। तो इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, यही आपका रूल है। तो ही फेल्ड, ऑफ नहीं लगा हुआ तो डिस्पाइट लगा दो, यहां पे ऑफ लगा हुआ है तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट, यहां पे क्या आ जाएगा? डिस्पाइट आ जाएगा, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? डिस्पाइट आ जाएगा। तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बावजूद फेल हो गया, इंटेलिजेंट होने के बावजूद फेल हो गया, अमीर होने के बावजूद कंजूस है, सोते रहने के बावजूद सक्सीड हो गया, है ना। तो के बावजूद मीनिंग निकलता है, दोनों का एकदम सेम मीनिंग है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि डिस्पाइट के साथ कुछ नहीं आता और इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है। यस, आगे हम कल करेंगे, है ना। आज के लिए काफी है मेरे को लग रहा है, नेक्स्ट रूल से हम कल देखेंगे। आप रोज हमारे साथ जुड़ते रहिए और पूरा मन लगाकर खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।